आज हम बात करते हैं लक्ष्य के दूसरे सोपान की, और उस सोपान का नाम है व्यवहार। आज के इस वीडियो संदेश में हम ये जानेंगे कि व्यवहार क्या है, किसको हम व्यवहार कहते हैं, और लक्ष्य के साथ व्यवहार का क्या संबंध है, और मैं मेरे व्यवहार को कैसे जानूं कि मेरा व्यवहार सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्या मैं और अच्छे से सही कर सकता हूं, अगर सही नहीं है तो मैं क्या इसको सही कर सकता हूं। और मैं साथ में ये भी जानूंगा कि कुछ उदाहरण हमारी किस तरह मदद करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, गोल, वो हमारा यहाँ है, और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, सोपान है। पहला हमारा एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट है यानी कि हम बाहर जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका, और जो मेरे मानस पटल पे मेरी मानसिक अवस्था में वो संसाधन, उन संसाधनों का मैं किस तरह से उपयोग कर रहा हूँ और मेरे वातावरण को, मेरे माहौल को मैं अच्छे से बना रहा हूँ। जब यहाँ से हमने माहौल पे नियंत्रण किया, हमारा वातावरण अच्छा बना, तब हम व्यवहार के सोपान में आए। और व्यवहार में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट आई डू और व्हाट आई से। इसको सर्वसाधारण भाषा में कहते हैं कथनी और करनी। कथनी और करनी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कथनी और करनी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, और एक जैसी ही होती है। बट अब हम यहाँ आज ये देखना है कि ये कथनी यानी कि से ये क्या चीज़ है, ये जो कथनी है ये क्या है, और डू है वो यानी कि करनी क्या है। यानी कि जो ये कथनी है वो क्या है, और ये जो करनी है ये क्या चीज़ है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि पहले हम बात करते हैं कि जो कथनी है ये यानी कि सेज कथनी। कथनी का मतलब है कि हमारे गोल यानी कि जो गोल मैंने डिसाइड किया वो मेरा गोल, यानी कि व्हाट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए, ये है मेरी कथनी। ठीक है। और दूसरा कि मेरी जो डू है यानी कि मेरी करनी, वो है, उसी को कहते हैं बिहेव। उसी को कहते हैं यानी कि मेरा जो व्हाट है, जो मुझे चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जो मुझे चाहिए उसको मैं कैसे कर रहा हूं, उसको मैं कैसे कर रहा हूं, मेरा डू क्या है। अब इस करने को समझते हैं कि यही वो बिहेव है, यही वो व्यवहार है, यही वो व्यवहार है। चलिए इसको समझते हैं। व्यवहार को अगर साधारण भाषा में हम कहें तो इसको कहते हैं, ये एक यानी कि पैटर्न ऑफ एक्शन है, यानी कि एक काम करने का तरीका है, एक पैटर्न है काम करने का। अब ये जो पैटर्न वर्ड को समझ लेते हैं। पैटर्न यानी कि फिक्स हो जाता है, जैसे सूरज उगता है फिर ढलता है, ये एक पैटर्न है। हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, फिर भूख लगती है, एक पैटर्न है। ठीक। तो ये जो पैटर्न है यानी कि एक्शन, यानी कि मेरा डू, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, याद रखिएगा हम अधिकांश लोग
एक निश्चित पैटर्न में काम करते हैं। इसका पहचान का तरीका है कि आप देखिएगा, अक्सर हम कहते हैं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसका मतलब वो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है, मुझे ऐसा काम बहुत पसंद है, मुझे ऐसी सफाई बहुत पसंद है, यानी कि वो आपके दिमाग में एक पैटर्न है जो आपको पसंद है। ठीक, और वो पैटर्न क्या है? पैटर्न के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एक्शन मिले होते हैं। ठीक, अब हम ये जान चुके हैं कि जो हमने कहा कथनी और करनी में अंतर नहीं है, यानी कि इनमें एक रूपता चाहिए। तो अब हम ये जान चुके हैं कि भाई करनी क्या है। करनी वो है जो हमारा काम है, और कथनी वो है जो हम पहले कह चुके हैं। कहाँ? यहाँ, जब हमने गोल बनाया था, जब हमने ये ऐसे समझ सकते हैं कि जिस दिन आपने एडमिशन लिया है स्कूल में, उस दिन आपका सिलेबस तय है, आपका एग्जाम होना तय है, यानी कि वो आपकी क्या है? वो आपकी से है। अब देखना यह है कि पूरे साल भर में स्टूडेंट उसको पढ़ता कैसे है, उसको पढ़ता कैसे है, और स्कूल उसको पढ़ाता कैसे है। अब यहाँ पर रियल लाइफ में ये जो एनवायरनमेंट है वो हमारा स्कूल है, और ये एनवायरनमेंट कि किसके हाथ में था? 75% तक ये मेरे ही हाथ में था, अपने ही हाथ में था। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये समझ में आ गया कि बिहेव क्या है और हमारा गोल क्या है। अब हम देखते हैं, अब हम पहचान करेंगे कि इसको दोनों को हम ये देखें कि कहाँ तक हम परफेक्ट हैं और कहाँ हम परफेक्ट नहीं हैं। चलिए यहाँ पे ये हमारा हो गया गोल, यानी कि हमारी कथनी, हमारा गोल, और ये हो गया हमारा बिहेव, यानी कि हमारी करनी, यानी कि ये हो गया हमारा डू, और ये हो गया हमारा से। यस, अब इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले और इस पूरी यात्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा गोल। अगर हमें हमारा लक्ष्य मिले, यही हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता होती है। तो अब इस गोल में सबसे पहला सवाल था व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या बनना है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या बनना है। अब चूंकि बात कथनी और करनी की है, यानी कि ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, यानी कि अब आप यात्रा शुरू हो चुकी है, और यात्रा शुरू होने के बाद हम वापस नहीं लौटते, हम आगे ही जाते हैं, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, हम अब आगे बढ़ चुके हैं। तो ये व्हाट को हम क्या करते हैं, थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं कि व्हाट, यानी कि मैं हिंदी में करूँ तो कि हमें कि मुझे क्या चाहिए। सपोज करो मैं मेरे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और दूसरा कि मैं जोड़ दूँ कि मुझे कब चाहिए मेरे को, यानी कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद कब चाहिए वो मेरी, और कितना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे कितने % लाने हैं, मुझे किस हायर रैंक में जाना है। तो ये जब हमारा स्पष्ट हो गया, अब मेरा जो एक्शन है वो हमारा, जो हमने ये जो डिसाइड किया कि कब, जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, उसका पूरा साल 1 साल का होता है, यानी कि 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा तब, यानी कि 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा तब। यस, यानी कि हमारे पास 1 साल का आ गया, 1 ईयर का हो गया। अब 1 ईयर, ये अब हमारा जो एक्शन जो है, और ये हमारा कि मुझे क्या चाहिए। अब ये जो मुझे चाहिए वो इस 1 साल के अंदर, इसको चलिए अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, 12 मंथ है। ठीक,
अब इसको हम अलग अलग सेगमेंट में चीज़ों को रख देंगे, बट ये रखना इतना आसान भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लंबी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। ठीक है, लंबी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, छोटी सी उस पे आ जाते हैं। हम तो ऐसा करते हैं कि कल, यानी कि कल का जो दिन है, कल के जो 24 घंटे हैं, कल के जो 24 घंटे हैं उसको मैं मैनेज करता हूं। मैनेज क्या करता हूं, यानी कि मैनेज क्या करता हूं इसी पे कि जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैं जो मुझे मेरा ये है व्हाट, ये मिल गया कि 24 घंटे हो गए और कितना ये मुझे पता है। इसके तहत मेरे सारे जो एक्शन हैं, मेरे सारे काम, यानी कि मेरा सोना, बैठना, उठना, खाना पीना, बोलना, खेलना, कूदना, सब कुछ इसी रेंज में होगा, सब कुछ इसी रेंज में होगा। तो यानी कि मेरा कथनी और मेरी करनी सेम है। जब मेरी कथनी और करनी सही है तो इसका एक पहचान का तरीका कि आपको यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये सब मिलने के बाद क्या होगा। ये मिलने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीज़ मिलने वाली है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। उसका कुछ आभास, एहसास आपको होने लगेगा, तब समझिए कि आपका ये दोनों चीज़ें बैलेंस बराबर है, आपका बैलेंस बराबर है। अगर तो ऐसी दशा है तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम परफेक्टली काम कर रहे हैं और हमें हमारी मंजिल मिलना तय है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो देखते हैं कि इसको रिपेयर कैसे करें। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ कि मुझे क्या चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक जो फीडबैक जो लगातार जो स्टूडेंट से आता है वो ये कि कहा जाता है कि होता नहीं है, चाहते तो हैं, अगर मेरा से और डू बैलेंस में है, अर्थात मुझे वो सब फील हो रहा है जो मुझे मेरे गोल मिलने के बाद फील होगा। अगर मुझे वो फीलिंग नहीं हो रही है और इसकी एवज में मुझे कुछ ऐसी चीजें फील हो रही हैं जो मेरे लक्ष्य का हिस्सा नहीं है, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या कोई और, कि जैसे स्टूडेंट के हिसाब से मैं कहूँ या ये बड़ों के साथ भी होता है कि क्या करूँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा, क्या करूँ, मन ही नहीं लग रहा, टाइम पास ही नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है। अदर में ना लें, ये मेरा अनुभव है और मैं मेरा अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसी समस्या आ रही है कि मन नहीं लगना और आपका शेड्यूल डिसाइड नहीं हो रहा, आपको ये पता नहीं है कि 2 घंटे बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आप में बोरियत आ रही है, तो समझो कि ये दोनों बैलेंस में नहीं है। तो समझिएगा कि दोनों बैलेंस में नहीं है। अब जानते हैं कि इनको बैलेंस में कैसे करें और अगर बैलेंस में है तो इनको परफेक्टली किस तरह लेके आएं। अब हम बहुत साधारण सा काम है जो हमें करना है। पहला काम यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहचान कर लिया कि मेरी कथनी करनी में एक है, यानी कि मेरा बैलेंस है। ओके,
बैलेंस है तो क्या करना है और बैलेंस नहीं है तो क्या करना है, दोनों के स्टेप एक जैसे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने पहला आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर आपका बैलेंस नहीं है, आप दूसरी लिस्ट में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी पहचान लिया। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो गोल है इसको एक बार रीथिंक करना है। और रीथिंक का मतलब यह है कि इसके प्रति पक्का इरादा लेना है कि कुछ भी हो मुझे तो ये करना ही करना है। यकीन मानिए, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जिसका 10th में साइंस में सबसे कम परसेंट थे, मिनिमम परसेंट थे साइंस में, और सबने कहा था साइंस मत लो, और वो लड़का आज पीएचडी करके और किसी यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ा रहा है। तो ये चीज है। तो यहां देखें, पहला काम ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप है कि हम उसको अपडेट कैसे करें, उसको और इन्हांस कैसे करें। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, पहला काम आपको इसको राइट अप करना है, यानी कि जो आपका गोल है उसको लिख लेना है। जब आप गोल लिखेंगे, और जब आप गोल लिखेंगे तो बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब आपको लिखना है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर लिखना क्या है, तो लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लें अलग से कि लिखना क्या क्या है। आपको लिखना है एक तो कि मेरा व्हाट, ठीक है, ABCD में लिख रहा हूं कि व्हाट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए। व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले दो चीज बताई थी मैंने, कब और कितना, ये तो स्पष्ट होता है क्योंकि तो मैकेनाइज्ड सिस्टम है, क्यों चाहिए। और दूसरी चीज कि यहां से लेनी है आपको एनवायरमेंट पे। ध्यान दीजिएगा, माहौल बहुत बड़ी चीज है। इस एनवायरमेंट में आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी लिस्टिंग करनी है। अवेलेबल जो चीजें आपके पास है उनको लिस्टिंग करनी है, और जो नहीं है, नॉन अवेलेबल है, उनकी भी आपको लिस्टिंग करनी है। ठीक है, जो अवेलेबल है उसकी भी लिस्टिंग करनी है, और जो नॉन है वो भी लिस्टिंग करनी है। बट ध्यान सिर्फ इन्हीं पे देना है जो अवेलेबल है। इन पे जब हम अवेलेबल का पूरा रिसोर्स निकाल लेंगे, पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, तब हम इस पे एक वो करेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है, यानी कि इसका विकल्प क्या है, इसका हम निकालेंगे विकल्प। जैसे यहां मैं एक उदाहरण दूं कि एक बच्चा है, उसका स्कूल मान लीजिए 3 किलोमीटर है, और उसके पास साधन नहीं है, स्कूल जाता है उसको पैदल जाना पड़ता है, एक साधन पैदल जाना पड़ता है, यानी कि उसके पास साइकिल भी नहीं है, यानी कि ये नॉन अवेलेबल है। तो इसका एक विकल्प यहां से हमें ये लेना है कि जब वो स्कूल जाएगा 3 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर की उसका जो एक्सरसाइज हो जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, तो उसको यहां पर अवेलेबल में से उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत उस बच्चे को नहीं है, क्योंकि उसकी वॉक इसी दौरान कंप्लीट हो जाती है। यानी कि यहां हमें ऑप्शन डालना है, विकल्प डालना है, किसका विकल्प, यानी कि हमें संसाधन बनाना है उस चीज को, इस चीज को संसाधन। और ये मेरा अनुभव है कि बहुत आसानी से ये चीजें संसाधन में बन जाती है, बस बशर्ते कि हमने इसको अवेलेबल को लिख लिया है, उसको हमने पहचान लिया है। ठीक, और इसके बाद ये हो गया। अब तीसरा जो है, मुझे मेरे एनवायरनमेंट को के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो गया, और फिर से अपने एनवायरनमेंट को एक बार फिर से सॉलिड कर लेना है, एक बार मजबूती के साथ आपका एनवायरनमेंट, आपको माहौल को आपका दोस्त बनाना है। माहौल में भी आपको लिख लेना है कि क्या क्या, जैसे इसको लिख लेना है कि जैसे जो चीज नहीं है उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो चीज नहीं है उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अब जब मेरा ये हो गया
अगला काम क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला काम आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का सिंपल साधारण भाषा में है कि आपको ध्यान देना है किस पर, आपको अपने गोल पर ध्यान देना है, और ये रोज देना है, दिन में 2 बार देना। और अलग से कहीं पहाड़ पर्वत और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट आप बैठे हैं, आप सुबह कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना 5 मिनट या 2 मिनट निकाल लीजिए और उस टाइम आपको इसको देखना है। जैसे मान लीजिए किसी का सपना है एक डॉक्टर बनना, तो आप देखिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं और उसके बाद में आपकी क्या फीलिंग हो रही है। किसी का इंजीनियर बनना, आप देखिए कि आप इंजीनियर, सिर्फ 2 या 3 मिनट रोज आपको सुबह या शाम करना है। और सबसे अच्छा समय होता है जब आप सो के उठते हैं और जब आप सोने से पहले, यानी कि जब आपको उठते ही, जब थोड़ी थोड़ी सब नींद सी रहती है उठते ही, उस समय आपको ये देखना है आपको कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, यानी कि मुझे मेरा लक्ष्य मेरे बिल्कुल सामने है, मेरा लक्ष्य मेरे पास है, मैं लक्ष्य को अचीव कर चुका हूं। और ऐसे ही शाम को सोने से पहले कि मैं मेरा लक्ष्य पकड़ चुका। क्यों, ये भी क्यों, क्योंकि एक साइंटिफिक टेक्निक है, उसकी बात कर। क्यों, क्योंकि आपके पास इस यहां तक पहुंचने की ये स्टेप है और इन स्टेप पे आप परफेक्टली काम कर रहे हैं। इन स्टेप पे आप परफेक्टली काम कर रहे हैं, आप हर जगह चेक पॉइंट कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर भी हमने ये देखा था कि एनवायरमेंट मेरा सही है कि नहीं, तो अगर सही है तो मुझे और अपडेट करना है, सही नहीं है तो मुझे सही करना है। यहाँ पर भी हम यही कर रहे थे, यहाँ पर भी हम आज यही कर रहे हैं कि मेरे बिहेव को हम अपडेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं लगातार, हम हर रोज चेक कर रहे हैं हम तो। और सोचिए जो चीज हर रोज चेक होती है उसकी परफेक्शन की तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए तो ये समझो कि आपको मिल गया, ये मिल गया है आपको। और जब ये हमने कर लिया, ये मात्र 2-2 मिनट सुबह और शाम, ये समझो कि डॉक्टर की जैसे हम मेडिसिन खाते हैं ना, उसमें कितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहां लगता है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आपका जो एक्शन आप कुछ भी ले रहे हैं, यहां मैंने बिहेव की जो मैंने बात की थी वो मैंने की थी एक्शन की, यानी कि आपके जो वर्क हैं और किसके अकॉर्डिंग थे, से कथनी के अकॉर्डिंग आपको ये जो वर्क की। और हमने बात क्या की थी, मैंने बात की थी कि हम 365 दिन की बात नहीं कर रहे, मैंने बात की थी सिर्फ 24 घंटे की, और हर 24 घंटे की। यानी कि मैं आज से शुरू किया मैंने, और मुझे कल क्या करना है, कल का 24 घंटा का तैयार हो गया, फिर कल मैं फिर नेक्स्ट डे के 24 घंटे का तैयार कर लूंगा, फिर नेक्स्ट डे के 24 घंटे का तैयार कर लूंगा। याद रखिएगा कि ये टेक्निक बहुत से स्टूडेंट्स ने मैंने काम में ली और स्टूडेंट का फीडबैक देते हैं कि सर वंडरफुल टेक्निक है। आपको अगर किसी दिन मान लो 2 दिन, सपोज करो 2 दिन घर में शादी है, आपको मस्ती करनी है, तो भी आप अपने प्लान में एक्शन में होनी चाहिए, मेरे को 2 दिन मस्ती करनी है, 2 दिन मेरे को मस्ती करनी है, 2 दिन मेरे को खेलना है, 4 घंटे मेरे को पढ़ना है, 4 घंटे मेरे को खेलना है, 4 घंटे मुझे नहीं पढ़ना मुझे। बट आपके दिमाग के पास आपका पता होना चाहिए कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं। याद है ना कि जैसे ही आपको पता नहीं है तो समझो कि आपका कथनी और करनी में अंतर हो गया। जब यहां पे गड़बड़ा जाएंगे तो यहां की यात्रा में असुविधा हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये भी लिखना है, जैसे व्हाट आई वांट, अब इसको एक्शन का, इसको क्या करना आपको लिखना है, ठीक है। अगले 24 घंटे आप क्या क्या, भले इसको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट लिख लें, पॉइंट टू पॉइंट लिख लें, बट आपको लिखना है। और लिखने के बाद यहां मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए, आपको खाली 30 सेकंड आपको क्या करना है कि उस काम को होते हुए देख लेना है, उस काम को होते हुए देख लेना है कि वो काम, यानी कि आपको 8वां चैप्टर पढ़ना था किसी सब्जेक्ट का, तो 8वां चैप्टर आपने लिखा कि 8वां चैप्टर, समझो कि 8वां चैप्टर पढ़ लिया, ये फीलिंग लानी है आपको कि 8वां चैप्टर आपने पढ़ लिया। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और ये दोनों ही साइंटिफिक टेक्निक हैं। और आपको ये सारा जो काम है
ये डेली करना है। डेली का मतलब ये राइट अप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट अप आपको डेली करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे के राइट अप से पहले मेरे को फर्स्ट डे का राइट अप चेक कर लेना है। नेक्स्ट डे से पहले फर्स्ट डे के राइट अप को चेक कर लेना है। अब ये मैं यहाँ पे दो उदाहरण लेके आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक उदाहरण मैंने लिया स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट अपने व्यवहार को कैसे चेक करे। व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, आप किसी झुके प्रणाम करते हैं या आप नमस्कार करते हैं या पैर छूते हैं, वो नहीं है। यहाँ व्यवहार का मतलब है कि मैं मेरे काम के साथ यानी कि मेरी कथनी के साथ यानी कि जो मेरा लक्ष्य के साथ मेरा क्या व्यवहार है। मैं लक्ष्य मेरा है। एक और उदाहरण दूं मैं स्टूडेंट से अलावा, एक जैसे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के बारे में आज हर आदमी कहता है कि नई पीढ़ी आ गई, कहना नहीं मानती, नई पीढ़ी आ गई। ओके, जो कहेगा कहने दो। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने फादर को या अपने मदर को के बारे में आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? क्या आप उनको खुश रखना चाहते हैं या आप दुखी करना चाहते हैं? बस इतना सा आपको एक राइटअप कर लेना है, इतना सा आपको राइटअप कर लेना है और फिर आप एक मैजिक देखेंगे कि वो काम अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको अलग से आप फर्स्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप शुरू हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। तो यही जो साइंटिफिक बिहेव का पैटर्न है वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। और ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल देखी हुई चीज़ें हैं, आप किसी पर लागू कर सकते हैं। आप स्कूल के आपके जो टीचर्स पे कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं आप अपने टीचर से? तो आप अपने टीचर से ये चाहते हैं कि वो टीचर अच्छा पढ़ाएं, और ठीक है, आप ये चाहते हैं अच्छा पढ़ाएं, ये चाहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाएं। बस आप जब आप लिख रहे हो कि मुझे पढ़ाएं, तो आप मैंने यहाँ पे जो मैंने कहा कि आप जस्ट सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। आप ये सोचिए कि आपके टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जस्ट 30 सेकंड आप इसको करिए और फिर आप इसका मैजिक देखेंगे। ये ऐसी चीज है जो लाइफ के प्रत्येक एरिया पे इंप्लीमेंट होती है। तो आज के मैं इसको रिकॉल कर दूं इस चीज को कि बिहेवियर, व्यवहार का लक्ष्य में योगदान है, ये यहाँ है। आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान है व्यवहार का। और ये भी कि व्यवहार है क्या? व्यवहार वही है जो मैंने मेरा प्लान बनाया है। और याद रखिए, हमारे प्लान में कभी किसी से झगड़ा करना हम प्लान नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्लान है वो काम हमें करना ही नहीं। जो काम हमारे प्लान में नहीं है वो करना नहीं, हमें वो काम करना है पहले जो मेरे प्लान में है, जो मेरे गोल में है। ठीक, तो ये मेरा जो से है इसको अगेन एंड अगेन करना है, इसको राइटअप में लेना है। राइटअप के बाद इनको इस तरह से स्टेप टू स्टेप हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद आप जब इस स्टेप से आगे निकल जाएंगे तो आपकी सामर्थ्य का निर्माण होगा। और अगली टॉक में मैं बात करूंगा सामर्थ्य की। तब तक के लिए धन्यवाद।